प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरति चाष्टकम् नवम सिद्धिदात्री च नवद दुर्गा प्रकृतिता। नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की इन 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर माँ भगवती जगदम्बा इस पृथ्वी पर आती है और पूरे 9 दिनों तक यानी कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा अपने लोक को प्रस्थान करती है। तो इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर में विराजती है। तो आइए हम इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए माँ की भक्ति की आराधना और माँ की स्तुतियों का अनेक माँ की भजनों का हम व्याख्यान करने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस बार जो नवरात्रि है वो कब प्रारंभ होने वाले हैं। तो देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर को देर रात्रि 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर 2025 को देर रात्रि 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में प्रतिपदा तिथि हमें 22 सितंबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना के साथ ही नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 22 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त काल है शाम को 6:19 पर। नवरात्रि में प्रातःकाल जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक का रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो है सुबह 11:49 से लेकर के दोपहर 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल कार्य करना निषेध माना गया है। तो 22 अगस्त को राहु काल का जो समय है वो सुबह 7:49 से लेकर के 9:19 तक का रहेगा। नवरात्रि में माता का वाहन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि पे माँ जो भगवती है उनका जो वाहन है, इस विषय पर श्रीमद् देवी भागवत में एक श्लोक का वर्णन है। शशि सूर्य गजुड़ा शनि भो तुरंग में गुरु शुक्रे चैदोला याम बुद्धेनो का प्रकृतिता फलम गजे च जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धिशात दोलायाम मरणम ध्रुवम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस श्लोक के अनुसार माँ दुर्गा का
आगमन और प्रस्थान किस वाहन के साथ करेगी, इसका निर्धारण सप्ताह के दिन के साथ हिसाब के साथ किया जाता है। तो आपको बता दें कि सोमवार से 22 सितंबर से, तो इस श्लोक के अर्थ के अनुसार यदि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि सोमवार या फिर रविवार को हो तो माँ दुर्गा गज अर्थात हाथी पर आरूढ़ होकर आती है। अगर नवरात्रि शनिवार को या फिर मंगलवार को पड़े तो माता दुर्गा घोड़े पर सवार कर आती है। यदि प्रतिपदा तिथि गुरुवार या फिर शुक्रवार को हो तो माता डोली अर्थात पालकी में आती है। और यदि यह दिन बुधवार को हो तो माँ दुर्गा नौका अर्थात कश्ती पर आरूढ़ होकर आती है। तो सोमवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और माँ का आगमन इस बार हाथी की सवारी पे हो रहा है। तो देखिए, नवरात्रि में माँ दुर्गा गज अर्थात हाथी पर सवार होकर आती है, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ ही खुशियों की दस्तक होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आने वाला है। इसके साथ ही वर्षा होने के कारण अनाज इत्यादि ठीक मात्रा में होता है। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि हाथी पर सवार होकर आ रही है तो कष्टों का निवारण भी करेगी और भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेगी। अब जानते हैं कि नवरात्रि में किस तिथि पर आपको किस देवी की आराधना करनी चाहिए। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि जो है 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। तो प्रतिपदा तिथि पर माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे और कलश की स्थापना इसी दिन की जाएगी। 23 सितंबर को द्वितीय तिथि पे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। 24 सितंबर को तृतीय तिथि में जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे और 25 सितंबर को भी तृतीया है, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि 2 बार दिन में हमें प्राप्त हो रही है और वृद्धि की तिथि है। तो 24 और 25 दोनों दिन तृतीया तिथि है और 26 सितंबर को चतुर्थी तिथि है जो माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे। 27 सितंबर को पंचमी है, माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी और माँ दुर्गा का जो 5वां स्वरूप मानी जाती है इनकी पूजा करेंगे। 28 सितंबर को षष्ठी तिथि है जो माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। 29 सितंबर को सप्तमी है, उस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे और 30 सितंबर को महाअष्टमी है जिसमें माँ महागौरी की पूजा आराधना करेंगे। और बहुत सारे घरों में कन्या पूजन जो है अष्टमी को करते हैं, तो इस दिन कन्या पूजन हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को माँ सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे जो कि माँ दुर्गा का 9 रूपों का स्वरूप मानी जाती है और अनेक सिद्धियां प्रदान करती है। पूरी नवरात्रि का जो फल हमें प्राप्त होता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो नवरात्रि की नवमी तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। कन्या पूजन, हवन या फिर भी और भी कई अन्य धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत का जो पारण है आप नवमी तिथि पर भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो 10वीं तिथि पर भी आप कर सकते हैं। 10वीं तिथि 2 अक्टूबर को है। दशहरा मनाएंगे इसी दिन और माँ दुर्गा का इसी दिन विसर्जन होगा। जैसे कि कई जगह पंडाल लगे होते हैं, माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है, माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन होता है जो कि मिट्टी की मूर्ति में स्थापित करके और माता की पूजा आराधना की जाती है। तो माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। और अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है।
तो देखिए 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना हम करेंगे। और कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त है वो मैंने आपको बताया था कि सुबह 6:09 से लेकर के और 8:06 तक का रहेगा। यह कुल अवधि जो है 1 घंटे 55 मिनट की है। और इस समय आपकी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। माँ का विधि विधान से आप पूजा करें, अर्चना करें। और राहु काल का आप समय का विशेष ध्यान रखें। तो अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर 11:49 से लेकर के 12:38 तक का जो समय है उसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और माता की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। माता की भक्ति पूजा की जो विधि है वो मैं आपको बता दूं कि पूजा की विधि में माता की जो आप पूजा आराधना करें तो सर्वप्रथम आप एक जिस भी स्थान या जिस मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हैं वहाँ पे आप गंगाजल और गोमूत्र से छींटा लगा करके और अपने उस जो आंगन है उसको आप स्वच्छता से आप साफ कर लेंगे। उसके बाद में चौकी लेवें। उस चौकी के ऊपर आप लाल वस्त्र आप उसको बिछा लेवें और उस वस्त्र के ऊपर माता के 9 रूपों को आप या तो चावल ले लें और उसमें माता की जो है उस सबसे पहले तो उसके अंदर आप स्वास्तिक बनाएं और 9 दुर्गाओं को आप 9 चावल की आप पूड़ी बना लें और अष्टदल पे आप बना लें या श्रीयंत्र आप बना सकते हैं। उस पे आप माता को विराजमान करें। और माता की आप पूजा की जो विधि है वो आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आपके पास माता की मूर्ति है तो आप माता को पंचामृत वगैरह से गंगा जल से स्नान कराएं, शुद्ध स्नान करा करके फिर माता को वस्त्र पहनाएं और उसके बाद में सुंदर सा तिलक वगैरह करके और रोली मोली से आप चर्चित करें। उसके बाद में माता को पुष्प अर्पण करें और ये सब कुछ करने के बाद में आप जोत लेवें। जोत के बाद में माता की आरती करें और जोत के अंदर माता को प्रसाद अर्पित करें। और ये सब कुछ करने के बाद में आरती उतार करके और माता के आप पाठ कर सकते हैं। 9 दुर्गा के जो पाठ हैं, माता दुर्गा माता की चालीसा हैं, उन पाठों की माता की स्तुतियों का आप ध्यान करें। तो अनेक रूपों से आपको माता को रिझा करके और माता की आराधना करनी है। और इन 9 दिनों में जो मैंने आपको बताया था कि माता के जो अनेक रूप हैं उनकी हम पूजा आराधना करते हैं। विशेष माता को जो फल पसंद है, अनार है, उन अनेक दिनों में आप माता को अनेक फल लगाएं। अनेक ऋतुएं हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर अनेक ऋतु होती है। उन ऋतुओं में जो फल हैं वो आप माता को अर्पण करें और माता को आप पंचमेवा से आप भोग लगावें। ये सब कुछ करके माता को रिझाएं। 9 दिनों में माँ जो आपका जो लास्ट जो